नवाबों के शहर में आए हैं और तुम कबाब नहीं खाए। नहीं, कबाब हम वेजिटेरियन खाता हूँ, कबाब तो भाई साहब आशा है कि आप लोग अच्छे होंगे। और हमारी आज की जर्नी शुरू होती है लखनऊ के लिए। और हम लोग ऑटो से निकल लिए थे सुबह 5 बजे स्टेशन के लिए झांसी। तो हम फिर थोड़ा सा जल्दी में थे। फ़िलहाल हम लोग स्टेशन तो टाइम से पहुंच गए थे। मौसम ख़राब था यार थोड़ा सा, तो उस वजह से दिक्कत आया, पर कोई नहीं, ट्रैवल में तो इतना सब कंप्रोमाइज़ करना ही पड़ता है। तो भाई साहब आ गए हम लोग अब झांसी रेलवे स्टेशन। यार हम लोग को जो है अचानक से निकलना पड़ा था तत्काल में, और इस समय बारिश हो रही है भाई साहब। यार लेकिन फिर भी हम लोग आ गए। हम लोग टाइम से निकल लिए थे, 5 बजे निकल लिए थे। और क्या हुआ था कि अचानक से कोविड बढ़ने की वजह से हम लोग को ये हुआ था कि पेपर आपका पोस्टपोन हो गया है। तो वैसे तो मेरी ट्रेन थी आज शाम में 6 बजे, पर हमारे पास लखनऊ इंटरसिटी हमेशा अवेलेबल है, तो इसलिए हमने सोचा कि टिकट कर लेते हैं लखनऊ इंटरसिटी का और फिर लखनऊ चलते हैं। तो अभी तो हो रही है बारिश और हमारी ट्रेन भी खड़ी है प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे, लखनऊ इंटरसिटी एक्सप्रेस 11109। तो फिर चलते हैं, हम आपको लखनऊ मिलते हैं, फिर लखनऊ में दिखाते हैं। अगर मौसम सही रहा और सब कुछ सही रहा, मेरे पास टाइम तो है, मैं एक आध दिन रुकूँगा लखनऊ में, फिर आपको मिलते हैं लखनऊ में, वहाँ पे दिखाते हैं। तब तक ये बाय बाय। भाई साहब हम झांसी तो आ ही गए, पर हमें जो देखने को एक नई चीज़ मिली है वो है झांसी रेलवे स्टेशन का नाम। भाई साहब अभी हम आए थे कुछ दिन पहले आए थे, तो इसका नाम था झांसी, लेकिन अभी इसका नाम बदल चुका है, वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन हो गया है, हो गया है। तो ये अच्छी चीज़ हमें थोड़ी सी देखने को मिली है झांसी के नाम से। बाकी फिर हम ट्रेन में चलते हैं, और बारिश हो रही है, फिर मैं ज़्यादा देर बाहर खड़ा नहीं रह सकता। ठीक है, बाय बाय। यार एक चीज़ हमें स्टेशन का बहुत अच्छा लगा, वो था कि यहाँ पे जो सैनिटाइजेशन, बैग सैनिटाइजेशन की जो मशीन थी वो वैकल्पिक थी, यानी आपकी चॉइस के ऊपर डिपेंड करता। मेरे साथ हैं गोंडा से मिस्टर शिवाकांत मिश्रा जी। ये एक काफ़ी अच्छे छोटे बिजनेसमैन है और ये मार्केट इन्फ्लुएंसर हैं। मैं इनका चैनल इनका इंस्टाग्राम आईडी आपको मैं नीचे दे दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन में, आप जाके इन्हें वहाँ पे फॉलो कर सकते हैं, इनकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी देख सकते हैं। ठीक है भाई साहब, आप लखनऊ जा रहे हैं तो मैं आपको एक चीज़ से सबसे पहले वार्न करा देता हूँ, आपको सावधान कर देता हूँ। वो शब्द है चिकन। तो इस शब्द के बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे, फ़िलहाल आप ये वर्ड याद रखिए। तो भाई पी रहे हैं चाय यार, बहुत ठंडी बहुत है, तो थोड़ा सा चाय यार पीना सही है। मैंने चाय ले लिया, पीते हैं, और ट्रेन का टाइम भी हो गया निकलने का। चाय पी के फिर निकलते हैं, ठीक है। तो भाई साहब, मिर्ज़ा गालिब ने लखनऊ के बारे में एक शेर लिखा था, और उन्होंने कहा था कि कितने शीरी हैं तेरे लफ्ज़, रकीब गालियाँ खा के भी बेमज़ा ना हुआ। यानी इसका मतलब ये है कि लखनऊ की गाली भी इतनी अच्छी है, आप कह सकते हैं कि आप उस बात को बुरा नहीं मान सकते हैं। आप बुरा नहीं मानेंगे, ऐसा फील नहीं आएगा कि आपको कोई। तो भाई साहब अब हम लोग आ गए हैं लखनऊ। आप देख सकते हैं ये बोर्ड लगा है, लखनऊ ही है, हम लोग पहुँच गए हैं। ट्रेन बिल्कुल राइट टाइम पे थी, ट्रेन बिल्कुल लेट नहीं हुई थी। हमें लग रहा था कि ट्रेन थोड़ा सा लेट होगी, पर लेट हुआ नहीं। तो अभी हम चलते हैं लखनऊ में, घूमेंगे, दिखाएंगे आपको। अगर तो यार मैं लखनऊ के कुछ जगहों को आपको ज़रूर दिखाऊंगा और घुमाऊंगा। यहाँ पे कुछ हम डिशेस ट्राई करेंगे, और कोशिश रहेगी कि हम आपको कुछ चीज़ें तो दिखा ही पाएँ, पर इसके लिए आपको वीडियो तक एंड तक बने रहना पड़ेगा। इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो भाई साहब, तेज़ रफ्तार मेट्रो के साथ लखनऊ ने अपना सफ़र शुरू कर दिया है। पर मियाँ, अगर आपको लखनऊ घूमना हो तो आपको तो ऑटो से ही जाना पड़ेगा। तो जनाब, इसलिए हमने लिया ऑटो और निकल पड़े अपने लखनऊ के दिल में, यानी हज़रतगंज में। तो आइए, आपका हज़रतगंज में हम स्वागत करते हैं और दिखाते हैं आपकी दुकानों को। यहाँ की जो दुकानें हैं उनमें एक ख़ास बात है कि इनके जो बोर्ड्स हैं वो ब्लैक और वाइट पे ही बनी हुई।
भाई साहब अब हम आ गए हैं अपने फेवरेट वाले होटल पे, मोती महल पे, और फिर यहाँ हम खाएंगे वही जो हमेशा दिखाते आए। मैं तो हमेशा से वही खाता था भाई, रबड़ी खाता था और समोसे खाते थे। तो आपको भी खिलाते हैं और आइए आपको हम दिखाते हैं क्या है यहाँ पे। टेस्टी है। मैं जब भी यहाँ पे आता हूँ, यहाँ से निकलता हूँ, तो मैं हमेशा से यही खाता हूँ। ये बहुत टेस्टी है यार, मतलब मज़ा आ जाता है खाने में। तो अभी हम इमरती टेस्ट कर रहे हैं, इसके बाद हम खाएंगे समोसे, फिर आपको दिखाते हैं कि और क्या है यहाँ पे खाने लायक, और सामने मिलते हैं आपसे। मज़ा आ जाता है। इसकी चटनी वाकई में बहुत अच्छी है। तो खाना खाने के बाद एक बार खा के जरूर जाना आप लोग। तो भाई मोती महल है हजरतगंज का सेंट्रल, लखनऊ का हार्ट भी कहा जाता है हजरतगंज। तो वहाँ पे ही हम लोग, बिल्कुल आप किसी से ही पूछ लेना मोती महल। और फिर इसके बाद में हम देखते हैं कि क्या करना है। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। तो भाई साहब लखनऊ के लिए जो भी बोले वो कमी है। अभी आप जो सामने मेरे देख रहे हैं ये है यूपी लखनऊ का 1090 चौराहा। इसे WPL यानी विमेन पावर लाइन भी कहा जाता है। इसे यूपी पुलिस ने लखनऊ में 24/7 यानी 24/7 संपर्क केंद्र की स्थापना की, जिसे WPL 1090 कहा जाता है। इसका उद्देश्य यूपी में लड़कियों को छेड़छाड़ की शिकायतों को स्वतंत्र रूप से दर्ज करने का अवसर प्रदान करना और उनकी शिकायतों को संसाधित करने और उनका निवारण करने के लिए एक अभिनव ICT आधारित आवेदन स्थापित करना है। ये शिकायतें होती हैं कुछ जो आप शिकायतें कर सकते हैं लड़कियां, यानी फ़ोन के जरिए छेड़खानी, सोशल मीडिया जैसे फेसबुक आदि के माध्यम से छेड़खानी, पीछा करना, छेड़खानी के हॉटस्पॉट उन जगहों के करीब जहां लड़कियां आमतौर पर जाती हैं जैसे बाज़ार, कॉलेज आदि। सबसे बड़ी बात यह है कि इन शिकायतों को मुख्यतः यानी मोस्ट इम्पोर्टेंटली ये जो हैं महिला अधिकारी ही करती हैं। ये है जनेश्वर मिश्रा पार्क। ये लखनऊ के ही गोमती नगर में स्थित है। यह एशिया का सबसे बड़ा सुंदर उद्यान माना जाता है। यह समाजवादी पार्टी के दिवंगत राजनीतिज्ञ जनेश्वर मिश्रा की याद में बनाया गया था और यह लगभग 1.5 किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ पार्क है। काफ़ी अच्छा, काफ़ी सुंदर पार्क है। आप यहाँ पर आ सकते हैं घूमने, कभी भी आ सकते हैं घूमने। आपको टिकट शायद 10 रुपया ही लगता है पर पर्सन, और आप सुबह से लेके शाम को 8 बजे तक आराम से यहाँ पे घूम सकते हैं। इस पार्क में आप बोटिंग भी कर सकते हैं और इस पार्क को बनाने में लगभग 168 करोड़ रुपए खर्च हुए थे, यानी 168 करोड़ रुपए लगभग। और इसे विकसित किया गया था लंदन के हाइड पार्क की तर्ज पर, यानी जैसा वो पार्क था कुछ उस तरीके से बनाने का प्रयास था इसको। भाई साहब लखनऊ बंद मक्खन और चाय ये ऐसी चीज़ है जिसे आप भूल कर भी भुला नहीं सकते। और चाय की बात करें अगर हम, तो शर्मा जी की फेमस चाय, इसे आप तो कभी भी नहीं भुला पाएंगे। तो भाई अभी हम पी रहे हैं शर्मा जी की चाय, और शर्मा जी की चाय को जो स्पेशल बनाता है वो है कि ये चाय बिना अदरक वाली है। वाकई भाई ये 25 रुपये की चाय है। कुल्हड़ की साइज़ आप देख सकते हैं, और चाय भी काफ़ी क्वांटिटी में है, और चाय का टेस्ट भी अलग ही है। मतलब आप नॉर्मल चाय से इसको कंपेयर नहीं कर सकते हैं। इसका टेस्ट काफ़ी यूनिक है, और जो इसको सबसे ज़्यादा यूनिक बनाता है वो है कि इसमें बिना अदरक का फ्लेवर है और इसका अलग ही टेस्ट है। तो फिर हम और फूड ब्लॉगिंग करते हैं लखनऊ का, अगर देखते हैं कि आपको कुछ और ऐसा है तो आप कमेंट करके बताइएगा, फिर वो हम कवर करेंगे नेक्स्ट ट्रिप में। फ़िलहाल के लिए जो हमें अच्छा लगा वो ये थी सबसे यूनिक शर्मा जी की चाय। बाय बाय। यार हज़रतगंज में काफ़ी भीड़ की वजह से हम वहाँ के शर्मा जी वाले चाय के आउटलेट पे तो नहीं जा पाए, पर हमने गोमती नगर के हुसैड़िया चौराहे पर जो इनके आउटलेट है वो हमने ट्राई किया। यहाँ पे हमने मैगी, चाय और पराठा भी ट्राई किया। तो भाई हमने ऑर्डर किया है फिर से आलू पराठा, और ये क्या है, नमक है, ये नमक है, और चटनी वाला नमक, ये अचार है, और ये तो आलू पराठा है ही है। भाई साहब इसमें सबसे अच्छी चीज़ ये है कि ये ऑयली नहीं है बहुत। शर्मा जी का चाय तो हमने पिया था, पर इन्होंने जो और नया वैरायटी शुरू किया है, जैसे आलू पराठा हो गया, पनीर पराठा हो गया, ये सब चीज़ें जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं वो भी हम टेस्ट करना चाहते थे, या मैगी हो गया, कि ये क्वालिटी कैसे देते हैं। तो क्वालिटी चेक करने के लिए हमने ये ऑर्डर किया था। वाकई में टेस्टी है, अप टू द मार्क है, और पैसे के हिसाब से तो ये 70 रुपीज़ का, 70 का है ना, 70 रुपीज़ का है, तो ठीक है। तो भाई साहब अभी हम जा रहे हैं हनुमान सेतु साइड में, और फिर वहाँ आपको दिखाएंगे यार, वो LU के पास में है, बहुत ही अच्छा टेम्पल है वहाँ पे, तो काफ़ी फेमस भी है। तो अभी हम तो निकल रहे हैं, फिर आपको पहुँचते हैं, फिर वहाँ का व्यू दिखाते हैं।
दोस्तों, लखनऊ में गोमती नदी के किनारे एक हनुमान मंदिर है और यह मंदिर एक सेतु के किनारे बना हुआ है, इसलिए इसको हनुमान सेतु मंदिर भी कहते हैं। यह मंदिर नीम करोरी बाबा ने बनवाया है। इस मंदिर से लगा बाबा का भी एक मंदिर बना हुआ है। यह सेतु लखनऊ विश्वविद्यालय से हजरतगंज को जोड़ता है। पहले इस स्थान पर मंकी ब्रिज हुआ करता था, जो एक समय में बाढ़ आया था और वो सेतु गोमती नदी की बाढ़ में बह गया था। उसी स्थान पर ये नया सेतु बना हुआ है। सेतु के किनारे ही लखनऊ विश्वविद्यालय का यूनियन भवन है और केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान यानी सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट CDRI का आवासीय कॉलोनी भी है। दूसरी ओर सेतु से उतरते ही परिवर्तन चौक है, जिसके दाईं ओर होटल क्लार्क्स, अवध एवं छतर मंजिल है। यार, लखनऊ एक और चीज़ के लिए फेमस है, वो है भूल भुलैया और इमामबाड़ा। अगर आप लखनऊ आते हैं और आपको हिस्टोरिकल चीज़ें देखना है तो आप रेजिडेंसी जा सकते हैं, आप भूल भुलैया जा सकते हैं, इमामबाड़ा जा सकते हैं। आप बगल में ये क्लॉक टावर है, उधर म्यूज़ियम हॉल है, पिक्चर गैलरी है, तो उस साइड में आप विज़िट कर सकते हैं। यार, लखनऊ का ओरिजिन कहाँ से हुआ इसके बारे में तो मेरे पास कुछ क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन तो नहीं है। हालांकि कॉमन मैन या मिथ्स के हिसाब से अगर हम देखें तो लखनऊ को पहले लक्ष्मणपुर या लखनपुर भी कहा जाता था, क्योंकि माना जाता है कि ये सूर्यवंशी डायनेस्टी के श्री राम के छोटे भाई महाराज लक्ष्मण ने इसको बनाया था। फ़िलहाल हम अगर देखते हैं तो नवाब आसिफउद्दौला के टाइम पे ये गोल्डन पीरियड माना जाता है उनके समय का, यानी लखनऊ उस टाइम पे काफ़ी फ्लोरिश कर रहा था। उसके बाद में लखनऊ ने 1857 के रिवल को भी विटनेस किया है। आप पाएंगे कि खिलाफत मूवमेंट में भी लखनऊ ने काफ़ी सपोर्ट किया था। ठीक है, उसके बाद में फिर लखनऊ अपने शान शौकत के साथ अभी भी खड़ा हुआ है। यार, ये हज़रतगंज की भी अपनी अलग कहानी है। 1842 में नवाब अमजद अली शाह के नाम पर क्षेत्र का नाम बदलकर हज़रतगंज कर दिया गया, जो अपने उपनाम हजरत से लोकप्रिय थे। 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बाद अंग्रेज़ों ने शहर पर अधिकार कर लिया और हज़रतगंज को लंदन की क्वीन स्ट्रीट के अनुरूप बनाया गया। तो दोस्तों, अभी हज़रतगंज का नाम बदलकर अटल चौक रख दिया गया है, जो कि दिवंगत प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को सम्मानित करने के लिए इसका नाम बदला गया था। अभी आपके सामने जो है वो है मोती महल का मेनू कार्ड। आप देख सकते हैं कितना भारी भरकम इनका मेनू कार्ड है यार। डिज़ाइनिंग आप देख सकते हैं और बाकी जो आइटम्स होंगे वो तो लाजवाब होंगे ही। जो सबसे यूनिक चीज़ है इस होटल का वो है कि आपको यहाँ पर इंडियन और वेस्टर्न का एक मैशअप मिलेगा, यानी आपकी सर्विंग स्टाइल तो इंडियन रहेगी पर सर्विंग कटलरीज जो होंगी वो वेस्टर्न होंगी। होके आ रहे हैं और फिर अभी हम बैठे हुए मोती महल रेस्टोरेंट पे। मैं कल भी आया था यहाँ पे, आपको दिखाया था दोपहर में, पर अभी इस टाइम मॉर्निंग में आए हैं क्योंकि यार ब्रेकफास्ट करना था हमको, लाइट ब्रेकफास्ट करना था। तो अभी देखते हैं, हमने ऑर्डर किया है वही अपना फेवरेट इमरती और साथ में समोसे वगैरह ऑर्डर किए हैं, पनीर पराठा ऑर्डर किया है। तो फिर देखते हैं कि कैसा रहता है यहाँ का टेस्ट। तो भाई हज़रतगंज में है हम लोग और आपको बता दें कि ये हज़रतगंज में जो अब तक का सबसे अच्छा रेस्टोरेंट मुझे लगा। हाय गाइस, क्या हो रहा है? वो यही था। और ये हमारे शुभम भाई, हेलो। और फिर इन्हीं के साथ हम तो घूम रहे हैं अभी इस टाइम पे। भाई नवाबों के शहर में आए हैं और तुम कबाब नहीं खाए? नहीं, कबाब हम वेजिटेरियन हैं, कबाब तो खाते नहीं, हम दोनों ही वेजिटेरियन हैं यार, कबाब नहीं खाते हैं। तो ये थोड़ा सा आपको डिसएडवांटेज लगेगा इस वीडियो में कि हमने नॉन वेज नहीं ट्राई किया है। एक्चुअली रीज़न ये है कि हम लोग प्योर वेज हैं यार, एग भी नहीं खाते हैं, तो इसलिए हम वो आपको नहीं दिखा सकते हैं, हालांकि बता सकते हैं। लेकिन हमारे पास कुछ ऐसे लोग हैं जो कभी कभी नॉनवेज खा लिया करते हैं। अगर आपको चाहिए तो कमेंट करिए, हम जरूर प्रोवाइड कराएंगे। वो बता देंगे। फिलहाल अभी जो हमने ऑर्डर किया है वो क्या ऑर्डर किया, हमने इमरती यार ऑर्डर किया है और मैंने पनीर अच्छा, एक ऑर्डर बात किया है। मैंने यहाँ सुना है यहाँ का जो मसाला डोसा है बहुत ज़्यादा फेमस है, और यहाँ की जो इमरती है रबड़ी इमरती, वो लोग भी शाम को कुछ ज़्यादा यार रबड़ी इमरती तो मेरी बहुत फेमस है। मैं जब भी आता हूँ रबड़ी इमरती खाता हूँ। मैंने कल भी आया था, मैं दोपहर में मैं कल भी रबड़ी इमरती खाया था। और मैं समोसा कहता मैं आपके फेवरेट समोसे के बारे में बात कर रहा था। वो समोसा गाइस, मैंने एक स्पेशल समोसे मैंने मंगाया है। वो समोसा सिर्फ पंजाब में मुझे मिलता था, मैं अपने कॉलेज डेज में खाता था और मुझे कहीं नहीं मिलता था। लेकिन इस जगह पर जहाँ देखा मैंने 2 समोसे मैंने लिया, मैंने पहले पेमेंट करके वहीं खाना है। तो ठीक है यार, हमने ऑर्डर कर दिया है, ऑर्डर आता है फिर हम देखते हैं। यार सर्विस यहाँ की तो वाकई बहुत अच्छी है। फिलहाल टेस्ट करते हैं, तब तक के लिए बाय बाय। तो यार बाहर खाने में और यहाँ पर बैठकर खाने में एक थोड़ा सा डिफरेंस है, छोटा सा। यहाँ पर आपको क्रॉकरीज में दिया जाता है, यूटेंसिल्स में दिया जाता है, बाहर आपको पेपर प्लेट में दिया जाता है। यार मेरे पास इस समय 2 पराठे हैं। ये जो है ये है पनीर पराठा है
और ये है आलू पराठा। मैं यार कल शर्मा के यहाँ भी खाया था, वो पराठा थोड़ा सा मुझे अच्छा नहीं लगा था, वो क्वालिटी नहीं थी। पर इस वाले पराठे में, इस वाले आलू पराठे में और उस वाले आलू पराठे में बहुत ही डिफरेंस है। आप आके टेस्ट करके फिर आप डिफरेंस पता कर सकते हैं। ये जनेश्वर मिश्रा पार्क के इनसाइड व्यू है यार। चूँकि हमारे पास टाइम ज़्यादा तो था नहीं, इसलिए मैं आपको पूरा दिखा नहीं पाया, क्योंकि ये काफ़ी एरिया में फैला हुआ है, तो हम पूरा तो नहीं घूम पाए। हालांकि हमने घूमा हुआ है पूरा। कभी अगर आप आएँ तो अब मैं आपको विज़िट करा सकता हूँ। फ़िलहाल के लिए मैं कुछ आपको व्यूज़ दिखा सकता हूँ कि कैसा लगता है ये इनसाइड से। तो आपको प्रॉपर पाथवे मिल जाएगा यहाँ पर। गोल्फ कोर्स, वो जो ऑटो होती है इलेक्ट्रिक वाली, वो चलती है आपको, उसके लिए आपको पे करना पड़ेगा। आपके लिए यहाँ पर एक साइकिल भी अवेलेबल है, आप साइकिल का यूज़ कर सकते हैं साइट सीइंग के लिए। प्लस ये जो आप पूल देख रहे हैं, इसमें आप बोटिंग कर सकते हैं आराम से, उसके लिए एक्स्ट्रा चार्जेस। और जो स्टैचू आप देख रहे हैं वो जनेश्वर मिश्रा की स्टैचू है, और उसके नीचे 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं वहाँ पर खड़े हुए, तो वो आप वहाँ पर आके देख सकते हैं। बाकी यार पार्क बहुत अच्छा है। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। और आपको अच्छा लगा ये वीडियो तो आप प्लीज़ इसे शेयर करें, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और